पहले तो आप सबका शुक्रिया जो इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरे जितने भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, यार हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसा कि आपको बता दूँ, F3 न्यूज़ को चालू होके करीब 7 साल होने आ गया। ये सीज़न 2 है हमारा। और बहुत बड़ी बात लग रहा है क्या इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ, और इन सबका शुक्रिया अदा मैं जितना भी करूँ कम है, जितना भी करूँ कम है। ये आपको एक चीज़ बताना चाहता था मैं आज, ये सही वक्त लगा मुझे, क्या ये सही अवसर है या सही वक्त है। F3 न्यूज़ क्यों है ये बताता हूँ मैं आपको। न्यूज़ चैनल तो चलता रहे, लोग अपनी अपनी पहचान, अभी मैं मेरी मेहनत से यहाँ तक आया, क्या काम किया वो एक अलग चीज़ है। पर मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा जिसने मेरी लाइफ में चेंजिंग लाया, जिसने मुझे तब सपोर्ट किया जब जुनैद को कोई जानता नहीं था। जुनैद एक BPO में कॉल सेंटर में काम करता था, अपनी लाइफ जी रहा था, नॉर्मल लाइफ जी रहा था। उस वक्त एक लेडी थी जिनका मैं चाहता हूँ कि वो लेडी का बैकड्रॉप पे मेरा फोटो है इनका, साबिरा सिकवानी। एक बार जोर से इनके लिए तालियां बजाई जाए प्लीज। ये वो शख्स थे जिन्होंने जुनैद को जुनैद बनाया, आज इस लायक रखा है क्या जुनैद इधर आके खड़े रहते और आप लोग के बीच में बात कर पा रहा है। ये साबिरा सिकवानी वो लेडी थी जिन्होंने बिना मुफाद के जुनैद को सारे लोगों से मिलाया। जो पर्सनैलिटी होती है, जो लोग नॉर्मल इंसान, जो जैसा एक कॉमन इंसान के लिए MLA तक पहुंचना, MP तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है, पर साबिरा सिकवानी ने SRK Legal, which is now one of the top firms in Bombay. So that stands for Sana Rais Khan, not Shah. Thank you. मैं सबसे पहले F3 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा, और माशाल्लाह हमारी दोस्ती होने के नाते मैं उनको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कई सालों से मैं अपने मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि जो बहुत ही अहम जो मुद्दे हैं, मिसाइल है इस एरिया के, वे हाईलाइट करते हैं। और पिछले 2 सालों से लगातार ये सोबो अवार्ड्स कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। लास्ट ईयर मैं नहीं आ पाया, मैं उस समय कुछ कार्यक्रम में मैं व्यस्त था, लेकिन आज मुझे आने का एक मौका मिला। इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग फील्ड्स में, जो हमारे समाज को अधिक एक प्रकार से इंक्लूसिव बनाने के लिए, हमारे मुंबई शहर को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को साथ में लाने के लिए जो काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, उनको पुरस्कार देना, उनको रिकॉग्नाइज करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे कई लोगों से मिलने का एक अवसर मिला, उनको पुरस्कार देने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। मैं सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कितनी खुशी हो रही है यहाँ पे प्रेजेंट है। मिलिंद देवराज सर को तो हम लोग बचपन से फॉलो कर रहे हैं। क्या हमारे इंडिया में रहता हुआ के कॉन्स्टिट्यूंसी के MP रह चुके हैं, और सर से एक बहुत अच्छा कनेक्शन है कि सर से गाइडेंस बहुत मिलती है, और सर का काम करने तरीका और बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ है। और सर का ये प्रोग्राम में आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। होप करता हूँ कि आगे भी चलते रहेगा, सर हमारे साथ भी चलते रहेगा। थैंक यू। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है।
आज आप यहाँ पे प्रेजेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू F3 न्यूज़ मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। ये जो सालों साल से सोपो अवार्ड्स रख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर अलग अलग जो फील्ड के लोग हैं उनको अवार्ड सम्मानित किया जाता है। एंड एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इन्होंने मुझे भी बुलाया मुम्रा से ऑल द वे, तो यानी इनकी नज़र साउथ बॉम्बे में टाउन में, मेन टाउन में तो है ही, बट आउटस्कर्ट्स जैसे मुम्रा जैसे जगह पर भी दे आर सर्चिंग कि कौन अच्छा काम कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट का काम ही होना चाहिए कि जितना दिख रहा है उतना नहीं, उसके आगे भी जा कर के देखे कि कहाँ पर कौन से हिस्से में क्या काम हो रहा है और कौन बेहतर काम कर रहा है। तो थैंक यू सो मच टू F3 न्यूज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोपो अवार्ड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मर्जिया जी के बारे में तो अभी हम लोग को जैसा बहुत ट्रेंड में रहते हैं अपने काम की वजह से, पता चला कि मुम्रा में एक बेबाक लीडर है, एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो आवाज़ उठाते हैं लोग और हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी मैडम तक पहुंचने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, पर अलहमदिल्ला जब कांटेक्ट हुआ तो मैडम ने हमारा कॉन्सेप्ट सुनने के बाद समझे क्या लोगों को अप्रिशिएट करना है, तो मैडम ने लब्बैक कहा और अपना कीमती वक्त निकाल के अपने घर में इनके फैमिली में वेडिंग भी फंक्शन भी चालू है, फिर भी वक्त निकाल के तरह मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और होप करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आगे आप हमारे साथ बने रहेंगे अपनी इसके साथ और हमारे लिए कुछ भी रहेगा। मैं थैंक यू। मर्जिया जी, आप हमेशा सोसाइटी में जो गरीबों की आवाज़ या जो हेल्पलेस उनकी आवाज़ लेकर के आप चलते हो मैदान में, तो उसका साथ लेकर के आप बहुत खुशी होती है। बस इतना बोल सकती हूँ कि आजकल की दुनिया में आप चैन की नींद अगर सोना चाहते हैं तो यू शुड बी देयर फॉर अदर पीपल। अगर आप उनका बेहतर कर रहे हैं, अगर आप सोसाइटी में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको रात की नींद अच्छी आएगी। तमाम मुम्रा के रेसिडेंट्स उनको क्या मैसेज देते हो मुम्रा और मुंबई का? मुम्रा या बॉम्बे जिधर के भी लोग हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि भले ही माहौल कुछ भी चल रहा हो, हम हमारे महाराष्ट्र और मुम्रा बॉम्बे की यूनिटी बनाए रखें। चाहे कितना भी डिवाइड एंड रूल की सिचुएशन चल रही हो पूरे महाराष्ट्र में या देश में, पर आप यूनिटी में बने रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें, लोगों का भला करते रहें। थैंक यू सो मच। Awards like these, motivate me and motivate people to actually strive for excellence further. So it's an incredible feeling. I mean, it motivates us to strive for excellence. He is a gentleman. He's a true gentleman, and I mean, I'm so happy that he's doing such a wonderful job. मेरे तो सब केसेस ऑलरेडी हमेशा न्यूज में रहते हैं, आप सब जानते हैं, मेरे सारे केसेस एनीवे ऑल द टाइम इन न्यूज चलते ही रहते हैं। तो मैं एम जस्ट ऑक्यूपाइड अभी। आई एम ऑफ कोर्स इट होल्ड्स रियली, आई मीन it holds a very special place in my heart because even the last season also I came, I attended, and I definitely feel कि बहुत लोगों को motivate कर रहा है, encourage कर रहा है। It's always a good feeling that when you're acknowledged and when your talent gets appreciated, it's always a great feeling. So and अभी फिलहाल I have just managed to come here. I have a flight day after for Dubai. वहाँ पे मैं दूसरे अवार्ड के लिए जा रही हूँ and for वर्ल्ड लॉयर फोरम जा रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये मैं अटेंड करके ही जाऊँ, वरना मेरी फ्लाइट दोपहर की थी, बट मैंने इसे डिले करके फिर मैंने परसों की करी। तो इतना महत्वपूर्ण है। नहीं, अभी फिलहाल तो अगर कुछ भी ऐसा रहेगा, whatever it is, you guys will know. Presently, I'm just occupied with my firm, SRK Legal, which is doing very well, immensely well, mashallah, alhamdulillah. My own. नहीं, मैडम का प्रेजेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप बहुत पिछले साल भी मैडम हमारा से कनेक्ट है और इनका काम खुद बोलता है, इनको कोई तारुफ की जरूरत नहीं है। कोई भी पेपर उठाओगे, कोई भी केस उठाओगे तो सना रईस खान नजर आएगी आपको। तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि ये हमारे बोलने पे अपना कीमती वक्त निकाल के हमें वक्त देते हैं। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। 2 साल से वो ये 2 सीजन कर रहे हैं और मैं उनको आगे भी मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि वो आगे भी इसी तरीके से प्रोग्राम्स करते रहे और जो न्यूज़ के माध्यम से F3 के माध्यम से जो लोगों तक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं वो काफ़ी कमेंडेबल है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको उस चीज़ के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और एक बार फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। थैंक यू। आपकी खुद की NGO है, काफ़ी अच्छा काम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो NGO है मुंबई कर NGO वो ऑल ओवर मुंबई में 11 ब्रांचेस पे काम कर रही है। मुंबई में अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है
और हम लोग जो है लोगों के लिए सोशल फील्ड में जैसे कि हेल्थ में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, मेडिकल फील्ड में, ये सारी फील्ड्स में हम लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अभी हमारा रिसेंट जो है एक हमने हेल्थ केयर सेंटर लोगों के लिए स्टार्ट किया है, जो उसका रिस्पॉन्स माशाल्लाह लोगों की तरफ से बहुत अच्छा आ रहा है, जिसमें हम लोग 29 रुपीज़ में लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं विद डॉक्टर कंसल्टेशन। और साथ ही साथ हम लोग जो है लैब भी हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पर लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाता है इन 50%। तो काफ़ी ऐसे हमारे काम है, और आगे भी हम लोग ऐसी लोगों के लिए बढ़ चढ़ के काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआ और साथ रहा तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, आज F3 के जो ओनर है जुनैद भाई, उन्होंने आज एक फंक्शन रखा, सोबो अवार्ड्स सीजन 2। तो मैं अपनी तरफ से जुनैद भाई को, F3 की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी रीत से सबको अरेंज किया है, और इसी तरह से उनकी हौसला अफजाई होते रहे और अच्छा निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। वो जो होता है मुंबई के आसपास इलाकों में, यहाँ वहाँ सब अच्छी खबर भी देते हैं। तो हमने यही कहा है कि अब अच्छा पत्रकारिता में और आगे बढ़िए। 7 साल का एक सफर था, उसमें काफी आगे आए जुनैद भाई। तो हमारी दुआ है, शुभकामनाएं कि जुनैद भाई और तरक्की करें। वारिस भाई, अभी जो हाल ही में इतना बड़ा हादसा हुआ है को लेकर के, एक शोर मच गया, तो इस पूरे हादसे को आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है, सैफ अली खान अच्छे आदमी है, मैं जानता हूँ उनको, मेरे सामने ही रहते हैं, पड़ोसी भी लगते हैं मेरे। अब एक जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे कंडेम करते हैं कि रात के अंधेरे में 2-2:30 बजे के करीब कोई इंसान, पुलिस का कहना है, सीढ़ी लेके आता है, 12 माला चढ़ के जाता है। 12 माले पे जाने के बाद चोरी के नीयत से जाता है, किस नीयत से आता है पता नहीं है। सैफ साहब के ऊपर हमला करता है, वो 6 वार मारता है, 6 वार मार के भाग जाता है। सैफ अली खान उतरते हैं नीचे, ऑटो पकड़ते हैं, अपने बच्चे के साथ जाते हैं लीलावती हॉस्पिटल में, उनका उपचार होता है। उपचार में डॉक्टर ने बताया पूरे मीडिया के सामने कि उनको 6 घाव है बदन पर, जिसमें एक 2.5 इंच की छुरी का टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी में जाके अटक गया। डॉक्टर ने ऑपरेट करके वो 2.5 इंच की जो छुरी का टुकड़ा था उसको निकाला वहां से। अब बात इतनी सारी चल रही है कि लोग में सवाल लोगों के दिमाग में शक पैदा होता जा रहा है। लोग फोन कर करके बोल रहे, वारिस भाई कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी की जा रही है। पहले पुलिस एक फोटो दिखाती है, एक लड़का सीढ़ी से उतर रहा है, उसके चेहरे पे मास्क नहीं है, मास्क यहाँ लगाया हुआ है। उसके बाद पुलिस किसी को पकड़ के लाती है, बताते बांग्लादेशी है, उसको अरेस्ट करते हैं। अब बांग्लादेशी जिसको बता दिया जा रहा है, उसका वकील खुद कोर्ट में खड़े होकर बोलता है कि 10 साल से यहाँ रह रहा है। 10 साल से यहाँ रह रहा था बांग्लादेशी अगर आदमी, तो प्रशासन क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? सो रहे थे क्या? और उसके बाद चारों जो स्टेट आप देखो, जो बॉर्डर्स है, वो चारों स्टेट बीजेपी के अंडर में आते हैं। क्यों सख्त वहां पर ऐसे पहरे नहीं है कि कोई भी आ सकता है? तो ये सिर्फ एक, हमको लगता है ऐसा कि बराबर नहीं है। अब पुलिस को निष्पक्ष जांच करके पब्लिक के सामने आना चाहिए। फैमिली बोलती है गिव अस स्पेस, दे, बिल्कुल किसी को किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, स्पेस मिलना चाहिए। मगर ये एक साधारण घटना नहीं है, एक फिल्म स्टार के ऊपर अटैक हुआ है, जिसकी काफी लाखों करोड़ों फैन है, और वो उस जगह पर हो रहा है जहाँ पर एक पैटर्न है। कुछ दिन पहले सलमान खान बांद्रा में उनके ऊपर हुआ, बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा गया, सैफ अली खान को बांद्रा पे अटैक हुआ। और बांद्रा मतलब ऐसा बोला जाता है, जिस तरह हॉलीवुड के लिए बेवर्ली हिल्स फेमस है, इसी तरह बॉलीवुड के लिए बांद्रा फेमस है, क्योंकि काफी यहाँ पे फिल्म स्टारों का रहना है। तो क्या पुलिस की नाकाबंदी है? क्या प्रशासन का इसमें क्या फेलियर नहीं दिखता प्रशासन का? आपको रात को 2:30 बजे कोई सीढ़ी लेके घूम रहा है बांद्रा में। तो ये सारी चीजें ऐसी आई है सामने। और जब सैफ अली खान साहब, हम तो चाहते हैं अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, हंसते खेलते चल रहे हैं, लेफ्ट हाथ पे चोट है और कुछ गर्दन पे। तो सारी चीजों के लिए पब्लिक के दिल दिमाग में काफी सारे सवाल, काफी शक। तुमको फोन करके पूछते, मीडिया फोन कर दिया, वारिस भाई आपको क्या बोलना है इस पे? भाई हमको भी लगता है कि पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए, फैमिली को सामने आके बोलना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी है। देखिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, लेकिन जनता को जानना उनका अधिकार है कि क्या हुआ, उनके सिक्योरिटी का है। और ऐसा भी सवाल उठाया जा रहा है कि
जिसको पकड़े उसकी जो सीसीटीवी में फेस दिखाया जा रहा है और अभी जिसको पकड़े वो सिमिलर नहीं हो रहा है, ये भी सवाल उठ रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो सीढ़ी से उतर रहा था शख्स, वो मास्क उसका नीचे है, कपड़ा जो भी लगाया उसने गमछा, उसका फोटो देखिए, और अभी जो अरेस्ट किया पुलिस ने उसका फोटो देखिए। काफी पेपरों ने, काफी मीडिया के पोर्टल से दिखाया उसको कि दोनों टोटल डिफरेंट है। तो सच्चाई क्या है? वेपन यूज हुआ था कहाँ है नहीं पता। डॉक्टर बोलता है 2.5 इंच की हमने कमर के अंदर से छुरी निकाली। यकीन मानिए लेमन भी बोलेगा कि 2.5 इंच की छुरी छुरी हुई है कमर, उसको निकाला गया। तो वाकई में पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी कि सैफ साहब व्हील चेयर पे आएंगे हॉस्पिटल से बाहर, लेकिन अल्लाह ने उनको अच्छा तंदुरुस्त रखा, हम उनके लिए दुआ करते हैं। मगर इस प्रॉपर्टी का भी एंगल आ रहा है, फिर एनिमी प्रॉपर्टी, ये बहुत सारे एंगल एक साथ इकट्ठा हो गए। ये जो गुत्थी है, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार, पुलिस प्रशासन इस गुत्थी को सुलझाए, पब्लिक के सामने हकीकत जो है लाके रखे। फैमिली को थोड़ी बहुत चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। देखो, हम तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहते, एवरीबॉडी इज अ राइट अपनी पर्सनल लाइफ का। ये पर्सनल, ये कैसा है, एक सेलिब्रिटी है, एक बड़ा चेहरा है, और इस तरह से होना। और फिर देखो पैटर्न कैसा चला रहा है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पे भी हमला हुआ, अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया, सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिया बांद्रा में, सैफ अली खान के घर में घुस के 12 माले पे मार रहे। तो यही खान, सिद्दीकी, अहमद, टारगेट पे देख लो कौन, और बाद में पकड़ के आप लाओ किसी को बंगाली दिखा दो। तो ये प्रशासन का टोटल फेलियर है। पुलिस को सख्ताई बरतना चाहिए, पुलिस को देश के सामने आके जो भी सत्य बात है वो पब्लिक के सामने रखना चाहिए। पब्लिक का डिमांड है, ये हमारी भी मांग है। आम जनता तो ठीक है, बट वीआईपी की भी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वीआईपी कितने सिक्योर है? क्या सिक्योरिटी है? अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस कस्टडी में मार दिया, बाबा सिद्दीकी को मार दिया, सलमान के घर पे फायरिंग कर दिया, सैफ के घर में घुस के मार दिया, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट की गाड़ियों पे गोली चला दिया। तो ये सारी चीजें जो है, और बीजेपी रूल में हो रहा है। यूपी में किसका राज है? महाराष्ट्र में कौन है सत्ता में? तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, सरकार की जवाबदारी बनती है, सिर्फ वीआईपी की नहीं, एक आम नागरिक की सेफ्टी की भी जवाबदारी प्रशासन की बनती है। और आम नागरिक घबराया हुआ घूम रहा है। मैं बैंड्रा में जाता हूँ, लोग रोज रात को बैठ रहे, मिल रहे वारिस में, अपने को सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या अपना, हम तो 2 माले पे रहते हैं, कोई 4 माले पे रहता है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। अगर कोई चोर इतना हिम्मत के साथ 12 माले पे जा सकता है तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं घुस सकेगा? वहां भी बच्चे रहते हैं, जवान लड़कियां रहती है। तो ये सब चीज एक डर सा माहौल पैदा हो गया। तो जब तक सरकार उचित कदम नहीं उठाएगी, सख्ती नहीं बरतेगी, तो हम हमारे खास तौर से मुंबई के अंदर अनसेफ फील कर रहे हैं। तो सेफ्टी सरकार प्रशासन की जवाबदारी है। कौन सा बिल्डर? अडानी। देखिए भाई साहब, देश में 3 लोग पूरी तरह सुरक्षित है, मोदी, अमित शाह और अंडानी जी। ये लोग सुरक्षित है। अब अडानी जी ने क्या नोटिस दिया है, कब खाली करने को बोला है, कौन सी बेसिस पे दिया है, मैंने नोटिस पढ़ा नहीं है। पढ़े बिना किसी चीज के ऊपर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ बराबर बात नहीं है। और जहां भी मजलूमों के साथ, गरीब जनता के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वारिस पठान जाएगा, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हाँ, क्यों लोग का माइक नहीं दिया था सेंटर में देखना। मलिया जी, सबसे पहले तो मैंने कांग्रेचुलेशन आपको, आफ्टर सच अ हार्ड वर्क अचीवमेंट आपको अवार्ड मिला है तुम्हारा, कितनी खुशी हो रही है आपको सपोर्ट? मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ इस वक्त, खुद पे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है जुनैद सर की वजह से, उनकी एंटायर टीम की वजह से, जिन्होंने ये फर्स्ट लिए, उन्होंने इतना बड़ा ये अवार्ड फंक्शन रखे। और ये सेकंड टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब हुआ था तब मैंने सिर्फ सुनी थी इसके बारे में और सोची भी नहीं थी कि सेकंड टाइम जब होगा तब मुझे यहाँ पे बुलाया जाएगा। सो आई एम जस्ट सो थैंकफुल अबाउट इट। थैंक यू सो मच जुनैद सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस ऑनर।
भैया जी कंटेंट तो हर कोई बनाता है बट आपका कंटेंट वाज वेरी डिफरेंट एंड जो कि इंस्टेंटली वायरल हो गया 6 मिलियन 60 मिलियन तो कैसा वो कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आया और आपने बाइक के ऊपर जो रील्स बनाने इंटरनेट पे सॉन्ग्स प्ले करके डांस और लिपसिंग तो सब कर लेंगे, कुछ ऐसा करो जिससे यूथ इंस्पायर हो, एंकरेज हो, कॉन्फिडेंस हो, पे कुछ नया करके बताए कि आज लड़कियां भी पीछे नहीं है, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है, किसी भी फील्ड में लड़कियां पीछे नहीं है। तो बाइक राइडिंग एक ऐसी चीज है जो हमेशा से सिर्फ लड़के करते आए हैं, बहुत कम लड़कियों को देखने मिलोगे और उनमें से एक मैं हूँ। और हर वीडियो में कुछ फील रहता है मकसद होता है सर बस हो जाता है। आप मेरे अभी तक आप अगर देखे होंगे मेरा पेज तो ऑलमोस्ट हर चीज़ का प्रमोशन भी मैं कर चुकी हूँ। सो यस अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट गोइंग गुड, कीप सपोर्टिंग एवरीवन, कीप सपोर्टिंग द सेम। और यस मेरा मोर कंट्रीब्यूशन विल बी टुवर्ड्स द सोसाइटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एज आई एम अ बाइक राइडर। आई वुड लाइक टू एनकरेज मोर टुवर्ड्स दिस कि आप लोग भी बाइक चलाओ, कार चलाओ और इंस्पायर हो मुझसे जितना हो सके। मैं भी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ आगे चल के और मेरे भी बहुत सारे प्लान्स हैं। आप ऐसे ही सपोर्ट करो, इंशाल्लाह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। भैया बाइक तक तो ठीक है बट आप तो बुलेट आप चलाते हो कई सारे लड़कों को पूछते हैं कि हम लोग नॉर्मल बाइक ऐसे नहीं चला पाते, आप बुलेट से आप कंटेंट क्रिएट थोड़ी सी हिम्मत करो, शायद आप लोग भी सब कर लोगे। जुनैद जी कितनी खुशी हो रही है ऐसे अचीवर्स को अवार्ड देना उनके अचीवमेंट के बाद? देखो बहुत ज़रूरी होता है कि जो ऐसे मतलब क्रिएटर तो बहुत अभी आप देखते हो कि रील बहुत जन की वायरल होती है पर एक अलग अलग वजह के लिए होती है। एक अच्छा मैसेज देना, उसमें एक अच्छी स्टोरी लाइन रखना और सही लोगों को मतलब सही दिशा में गाइड करना। और ये जैसा महिला लेडी है इनको देख के वाकई में बहुत लोगों में एक रहेगा कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। एक इंडिपेंडेंट एक पावर है कि हाँ भाई ये जब मलिया कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो एक अच्छा मैसेज जा रहा है सोसाइटी में और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि और इनका नाम हो और तरक्की करे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और वायरल हो और लोग इनको जानने लगे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।